भोजपुरी भाषी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो बनाएं, आसान एकदम भाषा में बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम लोग बिल्कुल आसान और देहाती लैंग्वेज में आप लोगों को भारी से भारी टॉपिक एकदम आसान भाषा में करके समझाएंगे। ठीक है बच्चों, नहीं है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भारत के अंदर बहुत पहले से विद्यमान है, ये भारत के अंदर ही के चीज हो। हमनी के जो एकता बा, ये हमनी के क्षेत्र के चीज हो, ये केहू बाहर के लोग आके हमनी के नहीं सिखा देले कि विविधता में किंग एकता में रहे के बा। अंग्रेजों के जो कपड़े थे उसको जलाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया, अंग्रेजों की कमर टूट गई, अंग्रेजों को बहुत चक्कर हो गए। अरे भाई ये कैसे हो गई हो बाबा, हमरा तो बुझाइल हो कि इकनी में एकता नहीं थे, लेकिन जब भारत के लोग एकता दिखैलक हो तो एकनी के दिमाग ठेहुन में चल गई। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी एनसीईआरटी का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ, इसको पढ़ा था। इसके बारे में हम लोग लगभग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। उस दिन बच्चों लाइट कट जाने के कारण आगे का चैप्टर हम लोग नहीं देख पाए। ये उसी चैप्टर का बच्चों पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो में बच्चों बने रहिए। लास्ट ही टॉपिक है केरल। केरल के बारे में बच्चों उस दिन में हम लोगों ने कुछ समझा था, आज थोड़ा सा समझते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो बच्चों बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहें। नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोगों का नया चैनल है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, बात की बातें आगे देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए केरल, केरल के बारे में उस दिन हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि केरल जो है यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से बच्चों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी होने के कारण यहाँ का जो मौसम है वो गर्म रहता है और ये इक्वेटर के पास है, इस कारण भी यहाँ का मौसम गर्म रहता है। तो यहाँ पे गरम मसाले की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और इन गरम मसालों की खोज में व्यापारी जो थे इसके पास आए, यहाँ से व्यापार शुरू किया, यहाँ का अगर सभ्यता उनको अच्छा लगा तो यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिया। इस कारण बच्चों केरल में बहुत अधिक हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। संत थॉमस जो है बच्चों, ईसाई धर्म के संत थॉमस, ये लगभग 2000 वर्ष पहले 2000 वर्ष पहले यहाँ पर ईसाई धर्म को लेकर आए थे। ये ईसाई धर्म के प्रचारक है बच्चों, संत थॉमस। ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक नहीं, माफ कीजिएगा बच्चों, ये ईसाई धर्म के एक प्रचारक के रूप में थे, ठीक है। यह 2000 वर्ष पहले केरल पहुंचे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता भी एक मान लीजिए एक दार्शनिक था और एक घुमक्कड़ जाति का था। इसकी एक बुक भी है बच्चों, रेहला। रेहला यह लगभग 13वीं शताब्दी में भारत पहुंचा था। इब्न बतूता 700 वर्ष पहले यह भारत पहुंचा। इसने भारत के मुसलमानों के जीवन के बारे में एक बहुत ही बड़ा वृतांत लिखा है रेहला बुक में, ठीक है, मुसलमानों के जीवन के बारे में। इसके बाद बच्चों पुर्तगाली भारत आए 1498 में। इसका एग्जैक्ट डेट है 16 मई 1498 में भारत आए। वास्को डिगामा 1498 में भारत आए। यह पुर्तगाली थे और यूरोप से आने वाले प्रथम यात्रियों में से एक थे। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आए बच्चों? 1498 में। कब आए? 1498 में। केरल जो था बच्चों, सभी प्रकार के ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रभावों के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से काफी लोग बाहर से यहाँ पे आए और यहाँ के जो समाज हैं उनको देखा और यहीं पे बस गए। केरल में बच्चों क्यों बसे? यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण, व्यापार मार्ग पे होने के कारण, और मसालों की खेती यहाँ पे अधिक होती है, तो मसालों की खोज में यहाँ पे अन्य लोग आए। वास्को डिगामा आए, इब्न बतूता, संत थॉमस जो थे ईसाई धर्म के प्रचारक वो आए। इसके बाद बच्चों केरल का चीन से भी व्यापार था। केरल का चीन से भी व्यापार था। चीन के व्यापारी भी जो थे केरल आए। केरल कौन कौन आए? संत थॉमस आए, इब्न बतूता आए, वास्को डिगामा आए और चीन के भी काफी जो व्यापारी थे वह केरल पहुंचे। केरल
अब ये देखिए बच्चों, चीन के जो व्यापारी थे, ये जो थे मतलब केरल पहुंचने के कारण चीन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के सामानों से हूबहू मिलती है। मछली पकड़ने वाला जो जाल है बच्चों यहाँ का, जिसको चीनी पट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? चीनी पट्टी। मछली पकड़ने वाला जाल, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चीनी पट्टी। वह चीन के जो जाल हैं उससे हूबहू मिलता है। क्यों मिलता है? मिलने का कारण है, यहाँ पे पहले लोग आते थे, उन्होंने अपना कुछ सिखाया, इन्होंने अपना कुछ सिखाया, तो क्या हुआ? विविधता जो थी वो बढ़ी। यहाँ से इन्होंने सीख लिया, चीन में जो जिस प्रकार से जाल बनाया जाता है मछली पकड़ने के लिए, वह जाल यहाँ पर भी बना। ठीक है, तो जो चीन की तरह हूबहू केरल में जाल है, उसको क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? चीनी पट्टी। क्या नाम है? चीनी पट्टी। अब यहाँ के जो प्रमुख खाने के स्रोत थे वह चावल है। चावल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता है, और समुद्री किनारे होने के कारण मछली जो है, मछली वह आसानी से मिल जाती है। तो प्रमुख भोजन क्या हो जाएगा? मछली और चावल। मछली और चावल यहाँ का प्रमुख भोजन हो जाएगा। कहाँ का? केरल का। केरल का प्रमुख भोजन क्या हो जाएगा? मछली और चावल। देखिए बच्चों, कहीं का भी अगर आप लोगों में अगर सांस्कृतिक विविधता देखते हैं, उनके धर्मों में विविधता देखते हैं, तो इसका बच्चों कहीं ना कहीं जो कारण होता है वह यह भौगोलिक होता है और ऐतिहासिक। दोनों ही कारण जो होते हैं उसके बहुत ही मेन कारण होते हैं, और इन कारणों के कारण ही विविधता बढ़ती है। भारत में विविधता क्यों बढ़ी? क्योंकि भारत ने सभी को अपनाया। भारत में ईसाई धर्म के भी लोग आए। संत थॉमस आए कि नहीं बच्चों? 2000 वर्ष पहले संत थॉमस आए। उसके बाद देखिए इब्न बतूता आया, अल-बरूनी आया। अल-बरूनी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह आया। वास्को डिगामा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वह भी भारत आए। चीन के व्यापारी आए। चीन से तो बच्चों केरल का तो मान लीजिए बाद में हुआ, पहले जो था मतलब प्राचीन काल से आप मानिएगा, प्राचीन काल में जो था फाहियान और वेनसांग। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य इनके दरबार में आया। ठीक है, कौन आया? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया, और हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए। फाहियान की पुस्तक भी है, फाहियान की पुस्तक है फो क्यू की, इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और ह्वेनसांग का पुस्तक का नाम है सी क्यू की। जो फाहियान की पुस्तक है उनका नाम है सी क्यू की। अब इन कारणों से बच्चों भारत में इतनी अधिक विविधता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये विविधता समझ में आई होगी। आगे का जो टॉपिक है हम लोग चलिए अब देखते हैं विविधता में एकता। बुक में एक टॉपिक है बच्चों, विविधता में एकता, इसको अब देखते हैं। देखिए भारत में जो विविधता है उसको सकारात्मक रूप में लिया गया है। भारत की जो विविधता है वो भारत की ताकत है। अब कैसे ताकत है इसको बच्चों समझने के लिए देखते हैं। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, अन्य अन्य जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि जो भी नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, तब उस समय भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों ने, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। कमर को तोड़ दिया, समझ रहे हैं ना बच्चों? कमर को तोड़ के रख दिया। कैसे? अब जितने भी लोग थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से आंदोलन किया। महिलाओं ने अलग मोर्चा खोल दिया, पुरुषों ने अलग मोर्चा खोला, शिल्पकारों ने अपना शिल्प का कार्य छोड़ दिया, कारखाने में जो कार्य कर रहे थे मजदूर उन्होंने काम अपना छोड़ दिया। जितने लोग अंग्रेजों के जो कपड़े थे उसको जलाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया। अंग्रेजों की कमर टूट गई, अंग्रेजों भौचक्का रह गए। अरे भाई ई कैसे हो गई हो बाबा? हमरा तो बुझाइल हो कि
एकनी में एकता नहीं खे, लेकिन जब भारत के लोग एकता दिखैलक हो तो एकनी के दिमाग ठेहुन में चल गई। समझ में आ रहा है ना? इन लोगों का जो दिमाग था बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया। अब देखिए बच्चों, एक जवाहरलाल नेहरू का किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इस बुक में बच्चों उन्होंने कहा है, उन्हीं के शब्द हैं, भारत की एकता कोई बाहर की थोपी हुई चीज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर एकता है, जो हमनी के एकता बा एक दूसरा के साथ, वो कोई बाहर की थोपल चीज नहीं खे, बाहर की थोपी हुई चीज नहीं है हमारे अंदर ये, बल्कि देखिए क्या लिखते हैं, बल्कि यह बहुत ही गहरी चीज है जिसके अंदर अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? अलग 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 विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। क्या है बच्चों? स्वीकार करने की भावना है। हम ईसाइयों को भी अपनाते हैं, हम लोग मुसलमानों को भी अपनाए, हम लोगों ने पारसियों को भी अपना लिया। तो क्या है, हम लोगों ने अलग अलग विश्वासों को अपनाया, प्रथाओं को अपनाया, और ये हमारे अंदर ये भावना है। यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत की एकता है ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भारत के अंदर बहुत पहले से विद्यमान है, ये भारत के अंदर ही के चीज हो। हमनी के जो एकता बा ये हमनी के क्षेत्र के चीज हो, ये केहू बाहर के लोग आके हमनी के नहीं सिखा देले कि विविधता में किंग एकता में रहे के बा। तो बात समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों, भारत की एकता कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की ही है। और यह जो एकता है यह हम लोगों को अलग अलग विश्वासों को, जैसे आपका विश्वास है कि हम मूर्ति पूजा करेंगे, किसी का विश्वास है कि भगवान एक है, किसी का विश्वास है भगवान अनेक। तो हमने क्या किया है? सबको अपनाया है, सबके विश्वासों और भावनाओं का कद्र किया है। भारत की जो एकता है उसने सबका कद्र किया है, भारत ने सबको शरण दिया है। तो यही चीज जवाहरलाल नेहरू अपने इस कोट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की एकता कोई बाहर की थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी चीज है जिसके अंदर अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं बच्चों, एक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है हम लोगों का राष्ट्रगान। बच्चों किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह किस चीज के लिए डेडिकेटेड है? जन गण मन। ये हमारे एकता का प्रतीक है, हमारी एकता को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये जो भी है ये हमारे जो भूगोल को बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि भारत एक है, भारत एक है, विविधताओं के बावजूद भी भारत में एकता है। क्या है? एकता है। हम लोग अंदर कुछ भी करें लेकिन बाहर का कोई बोल दे हमारे प्रधानमंत्री को, बाहर का कोई बोल दे हमारे राष्ट्रपति को, हम लोग डट के खड़े हो जाएंगे। हम लोगों का आतंकवादी संगठन वाला है एगो पाकिस्तान, वो हम लोगों के प्रधानमंत्री को बोले, हम ही लोग लेके चलेंगे बंदूक उसको मारने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो भारत की एकता है, यह भारत को मजबूत बनाती है। चलिए बच्चों, ये टॉपिक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आ गया होगा तो इस टॉपिक को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप भोजपुरी भाषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो बनाएं, आसान एकदम भाषा में बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम लोग बिल्कुल आसान और देहाती लैंग्वेज में आप लोगों को भारी से भारी टॉपिक एकदम आसान भाषा में करके समझाएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।